Hello students, this is Roshan Yadav and I am going to describe you that what is evaporation and the causes of evaporation and the factors which affect evaporation. And our last topic today is cooling effect of evaporation. तो हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इवेपोरेशन कि इवेपोरेशन क्या होता है, व्हाट इज़ इवेपोरेशन। जनरली आप जानते हैं कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि लिक्विड जब गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उसे हम वेपराइजेशन कहते हैं। जनरली इससे पहले आपने बॉयलिंग के बारे में पढ़ा था कि जब लिक्विड गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है उसे बॉयलिंग कहते हैं। जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उस टेम्परेचर को उसका हम बॉयलिंग पॉइंट कहते हैं। इवेपोरेशन में भी कोई लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, बट बॉयलिंग में जो भी लिक्विड है, बॉयलिंग में अगर किसी कंटेनर में लिक्विड है सपोज दैट, तो अगर उसको हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके, अगर उसको हम गर्म कर रहे हैं तो उसके सारे पार्टिकल्स एक साथ गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। मतलब नीचे के भी पार्टिकल्स, इस लिक्विड के सारे पार्टिकल्स जब गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं जिस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं जनरली। और इस प्रोसेस को हम बॉइलिंग कहते हैं जब लिक्विड एक साथ जितने भी पार्टिकल्स हैं पूरे लिक्विड के, अगर किसी लिक्विड को हम कंटेनर में रखते हैं और सारा लिक्विड एक साथ गैस में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम बॉइलिंग कहते हैं। बट अगर कोई लिक्विड जनरली ऐसे ही एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है, ओके, अगर कोई लिक्विड एटमॉस्फेयर में रखा है और उसे हम हीट कर रहे हैं, या फिर वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सन से हीट एनर्जी को ले रहा है, तो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि लिक्विड का सरफेस जो है वो डाउन हो जाता है। मतलब लिक्विड की क्वांटिटी जो होती है कंटेनर में वो कम हो जाती है। अगर एटमॉस्फेयर में हम जनरली एटमॉस्फेयर में अगर हीट ज़्यादा है एटमॉस्फेयर का, ठीक है, रूम टेम्परेचर से हीट ज़्यादा है जनरली, तो हम देखते हैं कि लिक्विड की क्वांटिटी कम हो गई है उस कंटेनर में। ये प्रोसेस कैसे हुआ है? दिस प्रोसेस इज causes by evaporation into the liquid, ओके। लिक्विड जब इवेपोरेट होता है तब उसका क्वांटिटी कम हो जाता है। सपोज दैट किसी कंटेनर में पूरा लिक्विड भरा हुआ था और कुछ टाइम बाद उसके अपर पोर्शन से कुछ लिक्विड कम हो गया, तो ये प्रोसेस कैसे हुआ? इवेपोरेशन के थ्रू। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस स्टेट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी लिक्विड का गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होना, किसी भी लिक्विड का गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर पे। अगर कोई लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर पे, तो उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन। ये लिक्विड के सरफेस पे होता है। इवेपोरेशन जो होता है वो लिक्विड के सरफेस पे होता है, ओके। सपोज दैट सनलाइट के प्रेजेंस में लिक्विड का जो क्वांटिटी है वो कम हो जाता है। ये कैसे होता है? सन से जब हीट लिक्विड पे पड़ती है तो धीरे धीरे लिक्विड गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है, और तो लिक्विड का केवल सरफेस ही पहले अपर पोर्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड is converted into gaseous state. After that, the next layer of the liquid converted into gaseous state. This process is called evaporation. It means in liquid all the particles are not converted into gaseous state at a time. The upper portion of the liquid is converted into gaseous state. तो इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिनन है। ये पहले सरफेस पे होता है, ठीक है।
इसमें सारे पार्टिकल्स एक साथ गैस में कन्वर्ट नहीं होते हैं और ये बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर पे होता है। इवेपोरेशन इज़ नॉट अ बल्क फिनोमिनन। बल्क मतलब ये बीच में नहीं होता है, ये लिक्विड के सरफेस पे होता है। अगर किसी कंटेनर में लिक्विड रखा है तो उसके सरफेस पे होता है। सपोज दैट आप जनरली किसी रिवर या पॉन्ड में देखे होंगे कि रिवर में जो वाटर होता है वो गर्मियों के दिनों में उसका लेयर कम हो जाता है। कहीं आप रिवर देखे होंगे, जैसे कि हमारे कंट्री में गंगा रिवर है, यमुना रिवर है, ब्रह्मपुत्रा है। तो गर्मियों के सीज़न में इस रिवर का जो लेयर है वो डाउन हो जाता है। किस वजह से? क्योंकि इस रिवर का लेयर, अपर लेयर, इवेपोरेशन के थ्रू गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है हीट होकर के। ओके, तो अपर पोर्शन जब गैस स्टेट में पहले कन्वर्ट होता है, अपर लेयर ऑफ द लिक्विड, इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। आप जनरली डिफाइन कर सकते हैं द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस स्टेट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अगर कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर पे, अब हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जैसे वाटर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। ओके, एथाइल अल्कोहल है, उसका बॉइलिंग पॉइंट समथिंग एल्स होगा। ठीक है, जो भी अलग अलग लिक्विड्स हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। मेथेनॉल हो गया समथिंग लाइक दैट 56 डिग्री सेल्सियस, 65 डिग्री सेल्सियस, एथाइल अल्कोहल, इन सब का होता है। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर पे जब ये अपने गैस स्टेट में कन्वर्ट होने लगते हैं, उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहेंगे। बिकॉज इन इवेपोरेशन ओनली द सरफेस पार्टिकल्स कन्वर्ट इनटू गैस स्टेट। तो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन, यहाँ पे मैंने लिखाया भी है। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिनन है क्योंकि इसके पहले सरफेस के पार्टिकल्स गैस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है। कॉज ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का कारण क्या है? जब इवेपोरेशन होता है किसी लिक्विड में, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सरफेस पार्टिकल्स इज हाइयर। जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी लिक्विड के सरफेस के पार्टिकल्स की, किसी लिक्विड के जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि डायरेक्ट सबसे पहले उसी पे हीट पड़ता है। तो ये पार्टिकल बहुत तेज़ मोशन में आ जाते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो एयर के पार्टिकल्स हैं गैसियस स्टेट में हैं, और ये जब इनकी पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये एयर के पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आकर के उनके साथ अटैच्ड हो जाते हैं और ये लिक्विड के पार्टिकल्स गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिक्विड का सरफेस जो है, इसके पार्टिकल गैस के पार्टिकल्स के साथ एटमॉस्फेयर में जो गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स हैं उनके साथ मिल जाता है और सरफेस जो होता है लिक्विड का वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स वाई इवेपोरेशन टेक्स प्लेस। क्योंकि लिक्विड के सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उन पर डायरेक्ट हीट पड़ती है और सरफेस के पार्टिकल्स का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है और टेम्परेचर ज़्यादा होगा जिस वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पार्टिकल्स ईजिली गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे गैस के कांटेक्ट में आने की वजह से, और इवेपोरेशन प्लेस कर लेगा लिक्विड में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन एंड दिस इज़ द कॉज ऑफ इवेपोरेशन। सरफेस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो ईजिली गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यही इवेपोरेशन का कारण है। तो आपको इवेपोरेशन समझ में आ गया होगा दैट इवेपोरेशन जो होता है लिक्विड में वो सरफेस पे होता है। द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स जो है इफेक्ट डालते हैं, इवेपोरेशन के रेट को कौन से फैक्टर बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, अब हमें ये पढ़ना है। टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है इवेपोरेशन का रेट वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तेज़ी से होता है। अगर आप हीट जितना ज़्यादा किसी लिक्विड को मिलेगा तो सरफेस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी ही तेज़ी से बढ़ेगी और ये ईजिली गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होने लगेंगे। ठीक है, तो इवेपोरेशन के रेट को टेम्परेचर बढ़ा देता है। हाइयर द टेम्परेचर मोर द रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सरफेस पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एट हाई टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, दे आर ईजिली इवेपोरेटेड, वो ईजिली इवेपोरेट हो जाएंगे। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आप जानते हैं अगर अर्थ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो अर्थ से जो जितना भी वाटर है वो
टोटली गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थ पे वाटर रहेगा नहीं। तो अर्थ में वाटर रहेगा नहीं तो लिविंग बींग नहीं रहेंगे, इसलिए अर्थ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कभी नहीं हुआ है। अगर अर्थ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया तो कुछ नहीं बचेगा। सपोज आप समझ ही रहे हैं कि सब कुछ बॉयल हो जाएगा, मतलब वाटर कम्प्लीटली बॉयल हो जाएगा, मैक्सिमम चीज़ें जल जाएंगी। इस वजह से इवेपोरेशन के ही कारण जो वाटर है, सी वाटर, रिवर का जो वाटर है, पॉन्ड्स का वाटर है, वो सभी गैसेस स्टेट में इवेपोरेशन के ही थ्रू अर्थ में कन्वर्ट होते हैं गैसेस स्टेट में, और वो ऊपर जा कर के कंडेंस्ड होकर के क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं, फिर वाटर रेनफॉल होता है। ये सब आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे। इवेपोरेशन को नेक्स्ट फैक्टर प्रोवाइड जो इफेक्ट डालता है वो है विंड स्पीड। जहाँ पे विंड स्पीड जितना ही तेज़ होगा, सपोज दैट किसी कंटेनर में मैं लिक्विड रखा हूँ और यहाँ पे विंड बहुत तेज़ स्पीड में चल रही है, तो इसके सरफेस के पार्टिकल्स ईजिली एयर के साथ अटैच्ड हो जाएंगे, क्योंकि विंड जो है अपनी सरफेस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई है और विंड के पार्टिकल्स जो हैं उनकी भी काइनेटिक एनर्जी हाई है, जिस वजह से विंड के पार्टिकल्स सरफेस के पार्टिकल्स को अपने साथ अटैच कर लेंगे और वो गैसेस स्टेट में ईजिली जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं लिक्विड के वो कन्वर्ट हो जाएंगे। इस वजह से विंड स्पीड जो होता है सरफेस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। तो इवेपोरेशन का रेट है, विंड स्पीड जहाँ जितनी ज़्यादा होगी इवेपोरेशन का रेट उतना ही ज़्यादा होगा। फास्टर द विंड स्पीड मोर द रेट ऑफ इवेपोरेशन, बिकॉज इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर पार्टिकल्स इज हाई they can easily attach the surface particles of liquid with them. okay, नेक्स्ट हमारा जो इवेपोरेशन को इफेक्ट डालने वाला जो पॉइंट है वो है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब नमी। जितनी भी एटमॉस्फेयर में जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही कम होगा, क्योंकि जब एयर ह्यूमिड रहेगा, एयर में ह्यूमिडिटी वाटर वेपर की मात्रा ज़्यादा रहेगी, तो जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं लिक्विड के वो ईजिली गैसेस स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, बिकॉज उनको एयर जो है वहाँ ह्यूमिड रहेगा, कूल रहेगा, जिस वजह से सरफेस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी लो रहेगी और वो ईजिली इवेपोरेट नहीं हो पाएंगे। दैट्स वाई ह्यूमिडिटी काजेज लो रेट ऑन इवेपोरेशन। ओके, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है। सरफेस एरिया, किसी भी प्लेस पे सरफेस एरिया जितना ज़्यादा रहता है, अगर मान लीजिए किसी जगह का सरफेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सपोज दैट कहीं वाटर है, किसी पॉन्ड में वाटर है और पॉन्ड जो है बहुत बड़ा है, वाटर की मात्रा कम है, यानी वाटर जो है ज़्यादा एरिया में रहेगा, ज़्यादा एरिया कवर करेगा, जिससे वाटर के पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे। तो वाटर के पार्टिकल्स जितने दूर रहेंगे वो उतना ही तेज़ मोशन करेंगे, जिस वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है, क्योंकि सरफेस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो ईजिली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिस वजह से सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगा, वो ईजिली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। मोर द सरफेस एरिया हायर द रेट ऑफ इवेपोरेशन, द इंटरमोलिकुलर स्पेस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज, क्योंकि पार्टिकल जो होंगे लिक्विड के उनके बीच का जो स्पेस है, जिसको आपको मैं बताया था इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। जो भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जनरली जो स्पेस होता है उनको इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पेस है वो बढ़ जाएगा, ओके, जिस वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, जिस वजह से ईजिली वाटर या जो भी लिक्विड हो वो गैसेज स्टेट में आसानी से कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जनरली इस टॉपिक में मैंने आपको बताया कि इवेपोरेशन क्या होता है, व्हाट इज़ इवेपोरेशन एंड हाउ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस। जनरली मैंने आपको इस टॉपिक में बताया कि व्हाट इज़ इवेपोरेशन एंड कॉज ऑफ इवेपोरेशन, किस कारण से होता है इवेपोरेशन किसी लिक्विड में, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ओके,
तो इसके आगे का टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करता हूँ। अभी तक इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।